हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे जो लेवल शेयर किया था क्या वो आज आपके काम आया या किस तरीके से आज आप ट्रेड किए हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। कल हमने आपसे कहा था कि मार्केट में अगर ऊपर के लिए लेवल निकलता है 450 के ऊपर, अगर मार्केट निकलने का कोशिश करता है तभी हम बाइंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने आपसे एक बात और शेयर किया था, एक छोटा सा, कि मार्केट में अगर इस लेवल के जगह एक फॉर्मेशन होता है तो हम बाइंग पोजीशन इस लेवल के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा। अगर जो सेफ ट्रेडर है वो 450 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड किए होते तो यहाँ से आराम से ऑप्शन में 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट था ये, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसी से मार्केट टकरा के वापस नीचे आ गया। अब आप समझने का कोशिश कीजिए कि मार्केट में आज ट्रेड, हम आपको सेकेंड ट्रेड बोले थे इसके नीचे, कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ से सेल पोजीशन बनेगा कल के लो के नीचे, और कल के लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिला और मार्केट नीचे आया। जो हमने आपको टारगेट दिया था वही टारगेट हमारा पहला अचीव होता है। यहीं पर हमें फिर से मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिलता है, जो कि हमारा पहला टारगेट ये था। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है तो दूसरा टारगेट हमारा स्विंग जो होता है वो हमारा टारगेट अचीव हो गया। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी जो पहला बना था हमारे हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो वो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर बना था, जो कि हम आपको हमेशा मजनू भाई पैटर्न के बारे में बोलते हैं। जो लेवल यहाँ बन के तैयार हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वक्त यहाँ एक लो लगाया था, फिर ऊपर गया और इसी को नेक लाइन बना के मार्केट वापस से ब्रेक करता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन जानते होंगे और मार्केट में थोड़ा बहुत सीखे होंगे तो इस लेवल पे आप जरूर ट्रेड किए होंगे। ये लेवल बेहतरीन लेवल था और उसके बाद जो मार्केट ऊपर के लिए निकला सो वो निकलते चला गया। तो आपको सारा लेवल इसीलिए हम पहले शेयर करके बताते हैं किस लेवल पे काम करना है, किस लेवल पे काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सुबह में रेंज बाउंड दिखा लेकिन उसके बाद जो शार्प गिरावट मिला फिर ऊपर चढ़ने वक्त, तो ये एक अच्छा ट्रेड था हमारे लिए आज का। तो अब चलिए हम कल के लिए बात करते हैं। कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो लेवल आपको दिख रहा है ये वाला जो 300 का लेवल है, यहीं पर आपको पहले भी दिख रहा होगा कि इसी जगह मार्केट बहुत दिन तक बदमाशी किया था। यहीं पे रुक रुक के बदमाशी कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा था। यहाँ से देखिए ये लेवल, फिर देखिए यहाँ पर, तो ये लेवल पहले से इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, लेकिन ये अब ब्रेक हो चुका है बार बार। लेकिन ये स्विंग जब मार्केट बनाया है और इसी पर जाकर फिर से रिजेक्शन लिया है तो ये फिर से हमारा 300 का लेवल एक्टिव हो गया है। लेकिन इसके जस्ट पहले एक स्विंग है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर देखिए एक स्विंग है, ये स्विंग भी हमारा है। जस्ट इसके बाद भी फिर एक स्विंग है। तो जो रिस्की ट्रेड कर सकते हैं 30-40 पॉइंट ट्रेड करने के बाद, जो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करने का हिम्मत रखते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे हम आपको बताते हैं। यहाँ से ऊपर का एक 70 पॉइंट का लेवल आपको मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल बने और इसको ब्रेक नहीं करे, उसके बाद एक रेड कैंडल बने और इस रेड कैंडल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करे तो इसी रेड कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के, जो भी स्टॉप लॉस हो रख के, इसका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो इसको क्रॉस करने के बाद इस लेवल तक आएगा, क्योंकि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो यहाँ तक का आपको 450 तक का लेवल मिल सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर एक रेड कैंडल बना दे, इससे पहले उसी का स्टॉप लॉस जस्ट रखना है और उसके ऊपर ट्रेड कर लेना है। तो ये आपका हो गया पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, सपोज कीजिए कि मार्केट यहीं 450 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, 450 के आसपास यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे कंसोलिडेट होने का मार्केट को। अगर कैंडल रुक जाता है 2-3 कैंडल, फिर जिधर चाहे उधर जाए, नीचे आएगा तो यहाँ से फिर सपोर्ट बन सकता है 300 के पास, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 300 के पास सपोर्ट भी बन सकता है, तो यहाँ से कोई रिवर्सल साइन मिलेगा तो हम फिर अप साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर साइड के लिए निकलता है इस लेवल को ब्रेक करके, यहाँ से कंसोलिडेट करके इस लेवल को, तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा और हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं 700 के लेवल के लिए। सिंपल सा एनालिसिस है, प्राइस एक्शन का कोई दिमाग लगाने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा प्राइस एक्शन पे ट्रेड कीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक आप बात करिएगा सेल पोजिशन का, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बन सकता है आपके लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास का आप वेट कर सकते हैं फिर से 42,000 का, क्योंकि मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर बार बार फंस रहा है। तो इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल सा लेवल है 42,100 का,
जो कि नीचे ब्रेक कर सकता है और इसके नीचे अगर फिर से कैंडल क्लोज कर दे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सा पैटर्न रखेंगे हम फिर से 42,070 का, 42,070 के नीचे हम ट्रेड करेंगे और टारगेट फिर हमारा कल का लो होगा और सेकेंड टारगेट हमारा 750 का होगा। सिंपल सा रखना है। इस लेवल के नीचे आप ध्यान रखिएगा 42,070 के नीचे हम ट्रेड करने वाले हैं। एक जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, छोटा सा ट्रेड यहाँ से बन सकता है इस लेवल तक के लिए, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बाइंग पोजीशन हमारा पहला प्रायोरिटी होगा, क्योंकि मार्केट में अभी देख लीजिए कि मार्केट ऊपर चढ़ने का बार बार कोशिश कर रहा है, पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर से यही पोजीशन ले रहा है, तो हम बाइंग पोजीशन देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। वहीं पर हैविली गैप डाउन हो जाए मार्केट, अगर 850 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे? तो आपको पता है कि गैप अप हो या गैप डाउन, हम वेट करते हैं कंसोलिडेशन का या नहीं तो रिवर्सल साइन का। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो फिर हम अपसाइड के लिए बैठ जाएंगे, नहीं तो कंसोलिडेट होकर जिधर जाना चाहे हम उस गाड़ी पे चढ़ जाएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास हीरो मोटर कॉर्प का, जिसमें हम बाइंग पोजीशन ढूंढ रहे हैं 2775 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बन चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से और इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो 2775 के ऊपर हम यहाँ से 2775 के इसको ऊपर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। तो चलिए अगला स्टॉक्स देख लेते हैं। अगला स्टॉक्स क्या है आपके लिए? अगला स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक है। हिंदुस्तान जिंक में हम यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास देख रहा है आपको यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ट्रेंड लाइन एकदम शार्प आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान जिंक में। अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें तो आपको दिख रहा होगा कि एक शार्प मार्केट कितना बेहतरीन प्राइस एक्शन का यहाँ पर बनाया है पैटर्न, किस तरीके से ये प्राइस सेक्शन का पैटर्न बना है। तो इसके नीचे, इस ब्रेकआउट के नीचे हम यहाँ से ट्रेड करने वाले हैं। लेवल आपको नोट कर लेना है, लेवल है 345 का, जिसके नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का, जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप साइड के लिए हम यहाँ पर सेल पोजीशन बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और सेल पोजीशन के लिए हमें वेट करना होगा 2215 के नीचे का। अप साइड के लिए हमें ट्रेड मिल सकता है जो कि हमारा लेवल होगा 2252 का। तो दोनों साइड का लेवल है, इसे हम लिखना भूल गए हैं तो आपको ध्यान रखना है 2255 के ऊपर हमें यहाँ से बाइंग पोजीशन देखना है। वहीं पे नीचे अगर इस लेवल के नीचे आता है जो कि हमारा लेवल है, लेवल हो जाएगा 1213 या 14 का, 2214 के नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाएंगे। तो ये लेवल हमारा हो गया बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के लिए। वहीं पे अगला स्टॉक्स हम देख लेते हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। तो इसमें हमारा बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल हो सकता है। सेल के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर इसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है 408 के नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। हो सकता है इसे रिटेस्ट करने के लिए इस जोन तक मार्केट आए और हम इसका टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। तो 408 के नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाएंगे। वहीं पर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 415 का लेवल है, तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो इसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आप ट्रेड किए होंगे, उन पे चर्चा करते हैं और समझने का कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक्स हम आपको दिए थे स्वान एनर्जी का, जिसमें मार्केट ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस लेवल से हम आपको 24 से हम आपको यहाँ पर दिए थे और मार्केट 320 तक मार्केट लो लगाता है। तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, 1% से ज़्यादा का मूवमेंट आपको इसमें कैप्चर करने के लिए मिला है। उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए मूव कर जाता है। वहीं पे रत्नामणि में हमने आपको दिया था जो कि लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था कार्बोरंडम का, कार्बोरंडम में भी अच्छा हमें देखने के लिए मिला है। 910 से मार्केट 900 तक का लो लगाता है, तो इसमें भी अच्छा खासा 1% का मूव हमको देखने के लिए मिला है। 1% का मूव बहुत अच्छा होता है मार्केट में, आपको पता है ये चीज़। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जिस टाइम मार्केट ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जिस टाइम मार्केट ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था उस टाइम यहाँ पर बड़ा बड़ा विक बना रहा था मार्केट।
तो इस वीक को देखने के बाद ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर बायर का प्रेशर आ रहा था, इस कारण से इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं किया। उसके बाद पूरा दिन इस लेवल पर ट्रेड नहीं किए हैं इस चीज में। बाद में हालांकि इसमें ब्रेकआउट अच्छा खासा मिला होगा, अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किए होंगे तो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। लेकिन हमारा पूछिए तो इस लेवल पर यहाँ से जैसे ही बार बार 15 मिनट में वीक बन रहा था, तो हम यहाँ से ट्रेड को अपना मोड को कैंसिल कर दिए कि इसमें ट्रेड करना है। लेकिन बाद में मार्केट वहीं से फिर से ब्रेकआउट हमें देता है, और आप अगर किए होंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर देखने के लिए मिला होगा। वहीं पे किम्स में हमारा फिर से लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, मार्केट वहीं फंसा हुआ रह गया, तो कल हम इसमें फिर से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए आप ये स्टॉक रख लीजिएगा। सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने के 3 नियम है, आपको पता है कि 5 या 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। वहीं पे रिस्क आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या जो कैंडल ब्रेक करे उसके अनुसार से रख सकते हैं, या अगर कैंडल रेंज बना दे उसके अनुसार से रख सकते हैं, या नहीं तो नजदीक में कोई स्विंग हो छोटा सा तो उसके अनुसार से भी आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, कैसे ब्रेक करता है, इन तमाम बातों पे। टारगेट आपको रखना है स्विंग हाई या स्विंग लो, क्योंकि पहला टारगेट हम उसी को बुक करते हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि टारगेट स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। तो इस तरीके का लेवल अगर आप भी निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन की बारीकियों को, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।